बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं टैक्स कंसल्टेंट ताहिर महमूद, सिविल लाइन फैसलाबाद से। आज हम बात करेंगे कि खाली प्लॉट के ऊपर जो टैक्स है वो कौन सा है और ये कब से कानून बना है। तो स्क्रीन के ऊपर जो है मैंने आपको एफबीआर का जो लेटेस्ट कानून है वो खोल के दिखा दिया है। 7E का टैक्स इसको कहते हैं। खाली प्लॉट के ऊपर भी ये नाफजुल अमल है। अगर कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उस पर भी ये लगता है। ठीक है, खाली प्लॉट होगा उस पर भी लगेगा, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होगी उस पर भी लगेगा। तो ये जो 7E का टैक्स है ये फाइलर के लिए इसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ है और नॉन फाइलर के लिए इसका तरीक़ाकार जो है वो मुख्तलिफ है। तो पहले बात कर लेते हैं हम फाइलर की कि फाइलर ने ये जो टैक्स है ये किस तरह से अदा करना है और कौन सी रायात जो हैं वो एफबीआर फाइलर को दे रहा है। तो जितने भी फाइलर हजरात हैं उनको पहली जो रायत है वो स्क्रीन पे आपके सामने विजिबल है कि एक जो प्लॉट है या जो अपनी उनकी प्रॉपर्टी है, चाहे रहायशी हो या कमर्शियल हो, उसकी एफबीआर ने रायत दी हुई है कि उसको वो टैक्स से उसमें रायत ले सकते हैं एफबीआर की तरफ से। यानी एक जो प्रॉपर्टी या एक प्लॉट है उसके ऊपर किसी किस्म का फाइलर को टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और रायत की कि एक और रायत है कि एक प्लॉट या एक प्रॉपर्टी तो फाइलर ने माफ़ करवा लिया, चाहे ये जो प्लाट है या प्रॉपर्टी है 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, तो फाइलर को इसकी माफ़ी है, इस पे इसको टैक्स नहीं देना है। ठीक है। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी अगर माफ़ करा ली और दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फाइलर की उसके ऊपर जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पे कंडीशन है जनाब 2.5 करोड़ की, कि फाइलर जो है उसको इजाज़त दी है एफबीआर ने कि एक प्लाट को वो माफ़ करवा लेगा और बाकी जो उसके प्लाट या प्रॉपर्टियां हैं उसके ऊपर वो 2.5 करोड़ तक अगर है मालियत, और ये जो मालियत है 2.5 करोड़ तक ये एफबीआर की वेबसाइट से देखी जाएगी। ठीक है, ये जो मालियत है एफबीआर की वेबसाइट से देखी जाएगी। तो अगर उसकी बाकी प्रॉपर्टियां की कुल मालियत 2.5 करोड़ रुपए तक है तो फिर उस पर कोई टैक्स उसने अदा नहीं करना। लेकिन अगर 2.5 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो फिर उसने टैक्स अदा करना है। ये मैं कैलकुलेटर की मदद से आपको समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे फाइलर जो है उसकी एक प्रॉपर्टी 10 करोड़ की थी, उसने माफ़ करवा ली, और बाकी जो उसकी प्रॉपर्टियां हैं इजाफी वो हैं जी 3 करोड़ की। ठीक है, तो 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टियां हैं इस पे सालाना इसने 3 लाख रुपया जो है एफबीआर को जमा करवाना है। ये है जी खाली प्लॉट या प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो टैक्स है। यानी प्रॉपर्टी से मुराद मेरी ये है कि जिन पे कंस्ट्रक्शन हुई होती है उनके ऊपर भी लागू है, खाली प्लॉट्स पे भी लागू है, दोनों पे लागू। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी कि नॉन फाइलर जो है उसने किस तरह से ये टैक्स जो है वो देना है। तो नॉन फाइलर को ये जो कंसेशंस हैं दोनों वो अलाउड नहीं हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई हैं। एक थी कि एक प्लाट को एग्जम्प्ट करना और दूसरी थी कि 2.5 करोड़ तक बाकी प्रॉपर्टियों की मालियत होना। ये दोनों रायात नॉन फाइलर को हासिल नहीं है। तो पहली बात करते हैं कि नॉन फाइलर ने ये टैक्स कब देना है। नॉन फाइलर ने जब भी अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसने उसके ऊपर ये टैक्स देना है। अब मिसाल लें कि नॉन फाइलर के पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिसकी मालियत जो है वो अब लगा लें कि 4 करोड़ रुपए है। ठीक है जी, 4 करोड़ की एक ही प्रॉपर्टी है। तो अब नॉन फाइलर ने जब ये प्रॉपर्टी बेचनी है तो 4 करोड़ के ऊपर सालाना जो है 1% के हिसाब से, यानी कि 4 करोड़ के ऊपर सालाना 1% बनेगा 4 लाख। ठीक है, तो उस हिसाब से उसने प्रॉपर्टी को बेचते वक्त टैक्स जो है वो अदा करना है। तो मिसाल ले लें कि 2022 में ये कानून नाफिज हुआ था, तो 2022 के बाद अब 2024 उसके बाद 25 आ चुका है। तो अब 25 के अंदर या 26 के अंदर वो बंदा बेचेगा तो काउंट किया जाएगा कि कितने साल हो गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह डीएचए और बैरियाटोन इसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं टैक्सेस, और मैं आपके साथ उनकी रिसिप्ट्स भी शेयर कर दूंगा। तो अब मिसाल के तौर पे 26 में बेचता है बंदा तो 4 साल हो गया, तो 4 साल का 4 चौके 16 हो गया। तो इस बंदे ने अब जो है इसने 16 लाख रुपया जो है वो टैक्स अदा करना है। ठीक है जी, 16 लाख रुपया इस बंदे ने 7E का सिर्फ टैक्स अदा करना है, दीगर टैक्स तो इस बंदे ने अदा करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये है जी, मैंने आपको नॉन फाइलर का बताया कि उसने जब भी प्रॉपर्टी बेचनी है तो उस वक्त उसने 1% सालाना, चाहे प्रॉपर्टी करोड़ की हो, चाहे 50 लाख की हो, चाहे 25 लाख की हो, जितनी मर्जी मालियत की प्रॉपर्टी हो, 1% सालाना के हिसाब से नॉन फाइलर ने उसका अदा करना है। अब एक आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझे मौसूल होता है कि अगर एक बंदा पहले नॉन फाइलर था बाद में फाइलर हो गया तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगी। तो जितने साल नॉन फाइलर था उतने साल का नॉन फाइलर वाला टैक्स उसको चार्ज करेगा एफबीआर, और जब वो फाइलर हो जाएगा तो फिर उसको
फाइलर वाली जो सहूलियात हैं वो मिल जाएंगी, लेकिन वो उन्हीं सालों के लिए होंगी जिस सालों में वो फाइलर हुआ है। ठीक है, जिन सालों में वो नॉन फाइलर रहा उनका टैक्स उसे, ये 7E का जो टैक्स है जो खाली प्लाट और दीगर प्रॉपर्टीज़ पे होता है, ये उसे अदा करना हो। मेरा नाम ताहिर महमूद है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया सिविल लाइन फैसलाबाद में टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए।